जय हिंद, वंदे मातरम। उदयपुर की बात करेंगे हम। अभी जो उदयपुर सेना भर्ती रैली महाराणा प्रताप खेलगांव स्टेडियम के अंदर चल रही है, 4 दिन की पूरी रिपोर्ट आपको देने वाला हूं। आप सभी को पता है कि लाइव अपडेट किसी के भी माध्यम से नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी नहीं दे पा रहा होगा आपको। हमने कोशिश भी की थी बट नहीं हो पाया क्योंकि मीडिया अलाउ नहीं कर रहा सेना। अभी यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अब बैचेज बढ़ा दिए गए हैं, 150 से 200 तक के बैचेज बनाए जा रहे हैं क्योंकि जीडी का वैकेंसी भी बीच बीच में हो रहा है। पहले स्टार्टिंग में ट्रेडमैन का था, ये आपका ट्रेडमैन और कलरा कैस्केटी का था, तो उनमें 100 बैचेज बनाए जा रहे थे और उनकी जो रिपोर्ट मैंने पहले वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड की थी। अभी हम बात करें तो 150 से 200 बैचेज बनाए जा रहे हैं और टाइमिंग की मैं बात करूं तो रियल के अंदर ये सत्य है कि उसमें टाइमिंग बहुत कम दिया जा रहा है। 5:25 तक अधिकतम टाइम दिया जा रहा है, 5:25 5:30 तक का टाइम दिया जा रहा है। कुछ जैसे हमने बहुत सारे कैंडिडेटों से मैंने बात की उदयपुर के अंदर जिन्होंने अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लिया और जिनका मेडिकल भी क्वालिफाई हो चुका है। अभी तक 457 के आसपास कैंडिडेट मेडिकल क्वालिफाई कर चुके हैं 4 दिन के अंदर। और जो उनका टाइमिंग था अभी जो ग्राउंड पे दिया जा रहा है 5 मिनट 25 सेकंड 30 सेकंड दिया जा रहा है। और अधिकतम बैचेज के अंदर अभी 150 या 200 का जो बैच बनाया है उसके अंदर 25 से 30 लड़के 25 लड़के मान के चलो आप, अधिकतम 25 लड़के क्वालिफाई कर पा रहे हैं। और जो 100 का बैच था उसके अंदर आपके 8 से 10 या अधिकतम 12 कैंडिडेट किसी किसी बैचेज में लिए जा रहे थे। तो जो अनुमानित है कि 65,000 जो कैंडिडेट रजिस्टर्ड थे उदयपुर सेना भर्ती के अंदर, उनमें से जो फर्स्ट डे में आपके 3700 कुछ कैंडिडेटों का रजिस्ट्रेशन था, लेकिन उनमें से 1553 कैंडिडेट ही सेना भर्ती ग्राउंड के अंदर पहुंच पाए थे। और उनके अंदर 16 बैचेज के अंदर टोटल 153 कैंडिडेट लिए गए थे। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि बहुत कम कैंडिडेट आ रहे हैं इस बार सेना के अंदर, और जो आंकड़ा है वो भी बहुत कम है। तो फिजिकल में जो आपका टाइमिंग है, आप मान के चलिए अगर भर्ती में जा रहे हैं या फिर आपकी भर्ती होने वाली है तो आपको अधिकतम मैक्सिमम आप टाइम मान के चलिए 5 मिनट 25 सेकंड, अगर आपका बैच अच्छा है या फिर किसी बैच के अंदर आने स्टार्टिंग के 10 से 15 या 20 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपके बैच को टाइम भी कम मिल सकता है क्योंकि डिपेंड करता है बैच के ऊपर कि आपका बैच कैसा है। किसी बैच के अंदर 3-4 एक्सीलेंटर घुस जाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि तीनों चारों एक्सीलेंट में ही आएंगे, लेकिन पूरे बैच का जो टाइमिंग है उसको बदल के रख देते हैं। तो इस पर आप डिपेंड रहिए, ये मत सोचिए आप कि आपको जो बैच है कि उसमें पूरा 5:25 ही दिया जाएगा, क्योंकि 5:25 कुछ बैच के अंदर जो कैंडिडेट होते हैं जैसे उनका टाइमिंग 5:10 आता है तो 5:10 5:15, अगर उस टाइमिंग के अंदर उनको 15 से 20 लड़के मिल जाते हैं तो वो वहीं पे जो आपका बैच होता है उसको क्लोज कर देते हैं। वो इंतज़ार नहीं करते हैं कि आगे कितने लड़के लेने हैं या नहीं लेने हैं। तो सीधा सा सिंपल सा फंडा है, सारा जो खेल होता है वो बैच के ऊपर डिपेंड रहता है। कितने कैंडिडेट उसमें आ रहे हैं कितने जा रहे हैं वो कोई मैटर नहीं करता फौज के लिए। उनको 10 से 15 20 जो भी कैंडिडेट चाहिए, अगर वो उस टाइमिंग में आते हैं वहीं पे वो क्लोज कर देते हैं। तो आप बैच पे या फिर जो अपना टाइमिंग है उस पर डिपेंड होकर मत जाइए, क्योंकि फौज का खेल बहुत गंदा है। क्योंकि इसके अंदर आपको 2 सेकंड के लिए भी कैंडिडेट रहते हुए मैंने देखा है, जो बिल्कुल रस्से के पास में है उनको भी बाहर भेज दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो पूरा सिस्टम होता है फौज का, एक बार जो रह गया वो रह ही गया, उसको एंट्री किसी भी माध्यम से नहीं मिलती है। तो प्लीज़ आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बैच पे फोकस करें, टाइमिंग पे फोकस ना करें, क्योंकि टाइमिंग तो आप इतने दिन मेहनत करके आए हो, टाइमिंग आपने निकाली है आज तक, लेकिन बैच के ऊपर आपको ध्यान देना है। जब भी आप तीसरा राउंड क्रॉस करते हो, चौथे राउंड के अंदर ये चीज़ देख ले कि हमारे आगे कितने कैंडिडेट है और पीछे कितने कैंडिडेट है। अगर मान लीजिए आपके आगे कम से कम 30 से 40 कैंडिडेट दौड़ रहे हैं, चौथे राउंड के अंदर स्टार्टिंग होता है, तब वहीं पे आप बिल्कुल स्ट्रिक हो जाइए और अपना जो टाइमिंग है, अपनी जो स्टेप्स है पैरों की, उनको धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दो। जैसे एक कैंडिडेट को काटोगे आप, दूसरे को काटोगे, तीसरे को, ऑटोमेटिक मैं गारंटी देता हूँ अगर आपका टारगेट बैच को अचीव करना है तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। टाइमिंग पे डिपेंड मत रहिए। और अभी फ़िलहाल 150 से 200 कैंडिडेटों का बैच दौड़ा जा रहा है और उनके अंदर जो टोटल कैंडिडेटों की संख्या मैं बता दूं आपको 25-30 के मध्य जो कैंडिडेट है वो लिए जा रहे हैं। और आपका टाइमिंग है वो देखा जाए तो बहुत कम टाइमिंग है, और शायद इसीलिए मीडिया को परमिशन भी नहीं दी जा रही है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है अंदर, क्योंकि इस बार जो सेना भर्ती रैलियाँ हो रही है पैंडमिक के बाद में काफ़ी सारी शिकायतें आ रही है। जैसे यारों मुजफ्फरपुर की ओर से बहुत सारी दिक्कतें थी वहाँ पे कैंडिडेटों को, जिन्होंने वीडियो के माध्यम से अपनी जो प्रॉब्लम्स थी वो
शेयर की थी। वहीं उदयपुर के अंदर अभी फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। मेडिकल के अंदर भी बहुत कम कैंडिडेट फिट हो पा रहे हैं, रेफर्स ज़्यादा दे रहे हैं कैंडिडेटों को। बाकी आगे जो भी रिपोर्ट होगी हमारे पास में सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेंगे। जयपुर से मैं पूरा जो सेना भर्ती का कवरेज है वो लाइव करूँगा आपके सामने। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।